हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 875 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज कौन बने हैं? ए सूर्य कुमार यादव, बी अभिषेक शर्मा, सी बाबर आजम, डी ट्रेविस हेड। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिषेक शर्मा होगा। अभिषेक शर्मा का दबदबा। अभिषेक शर्मा 875 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बने हुए हैं। ईशान किशन की लंबी छलांग, शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईशान किशन अब नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। वे अभिषेक 871 पॉइंट्स के बेहद करीब हैं। संजू सैमसन को फायदा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे संजू सैमसन 18 पायदान की छलांग लगाकर अब 22वें स्थान पर आ गए हैं। वरुण चक्रवर्ती को नुकसान। लंबे समय तक नंबर 1 रहने वाले वरुण चक्रवर्ती अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान अब दुनिया के नए नंबर 1 टी20 गेंदबाज हैं। बुमराह और अन्य। जसप्रीत बुमराह एक स्थान के सुधार के साथ छठे नंबर पर आ गए हैं। वह कप्तान सूर्य कुमार यादव गिरकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टीम रैंकिंग। भारतीय टीम टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बरकरार है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? ए भारतीय महिला हॉकी टीम, बी इंग्लैंड महिला हॉकी टीम, सी ऑस्ट्रेलिया महिला हॉकी टीम, डी नीदरलैंड्स महिला हॉकी टीम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय महिला हॉकी टीम होगा। परिणाम। FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 2-0 से हरा दिया। मैच का हाल। दुनिया की छठे नंबर की टीम इंग्लैंड की ओर से ग्रेस बाल्सटन 13वें मिनट और एलिजाबेथ नील 43वें मिनट ने गोल दागे। 9वें स्थान वाली भारतीय टीम ने कई कोशिशें की और शुरुआती मिनटों में पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन वे इंग्लैंड के मजबूत डिफेंस को नहीं भेद सकी। बड़ी उपलब्धि। हार के बावजूद भारतीय महिला टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्होंने इस साल नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अन्य क्वालिफायर। इस टूर्नामेंट से इंग्लैंड विजेता, भारत उपविजेता और स्कॉटलैंड ने विश्व कप का टिकट कटाया है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी नितिन गडकरी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू होगा। आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन GCWAS 2026 को संबोधित किया। उद्देश्य। इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना और लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है। महिलाओं का योगदान। राष्ट्रपति ने कहा कि बीज बोने से लेकर फसल कटाई, प्रसंस्करण और मार्केटिंग तक कृषि के हर चरण में महिलाओं का अहम योगदान है। इसके साथ ही उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में भी महिलाओं की भूमिका को सराहा। शिक्षा में बढ़त। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालयों में अब 50% से अधिक छात्राएं हैं, जो इस क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। विशेष घोषणा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। आयोजक। ये सम्मेलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और TAS जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? ए DRDO, बी HAL, सी BEL, डी इसरो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसरो होगा। क्या हुआ? इसरो ने अपने शक्तिशाली CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर सी लेवल पर सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट पूरा किया। परीक्षण का दम। इस इंजन को 22 टन थ्रस्ट शक्ति के स्तर पर 165 सेकंड तक चलाकर परखा गया। यह पहले के 19 टन वाले परीक्षणों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। कहाँ हुआ? ये सफल टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC में किया गया।
क्यों है खास? इस इंजन का इस्तेमाल भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में किया जाता है। अब ये रॉकेट और भी ज्यादा वजनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। भविष्य के मिशन। ये सफलता भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे रॉकेट की सुरक्षा और क्षमता और भी पक्की हो गई है। प्रश्न नंबर 5, डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? ए. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी. वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, सी. कोलकाता बंदरगाह, डी. विशाखापत्तनम बंदरगाह। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को कपास की आपूर्ति करने वाले शीर्ष देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. वियतनाम। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। साल 2025 में भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका को कपास उत्पादों जैसे कपड़े और घरेलू टेक्सटाइल का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आंकड़े। अमेरिकी कृषि विभाग USDA के अनुसार 2025 में भारत का निर्यात लगभग 0.6 मिलियन टन रहा, जबकि चीन का निर्यात घटकर 0.5 मिलियन टन रह गया। चीन की गिरावट का कारण अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर भारी टैरिफ 10% से 125% तक और उइगुर मजबूर श्रम रोकथाम अधिनियम UFLPA जैसे सख्त नियमों के कारण चीन का मार्केट शेयर कम हुआ है। भारत को फायदा। भारत की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग चेन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की क्षमता ने उसे अमेरिकी कंपनियों के लिए पहली पसंद बना दिया है। ये बदलाव वैश्विक व्यापार में भारत के बढ़ते दबदबे और सप्लाई चेन में चीन पर कम होती निर्भरता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में GI टैग प्राप्त जोहा चावल का पहली बार किन देशों को निर्यात किया गया है? ए. जापान और दक्षिण कोरिया, बी. ब्रिटेन और इटली, सी. फ्रांस और जर्मनी, डी. अमेरिका और कनाडा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन और इटली होगा। प्रश्न नंबर 8, BCCI नमन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? ए. रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर, बी. विराट कोहली और दीप्ति शर्मा, सी. शुभमन गिल और स्मृति मंधाना, डी. KL राहुल और जेमिमा रोड्रिगस। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल और स्मृति मंधाना होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? ए. अमेरिका और भारत, बी. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी. अमेरिका और जापान, डी. अमेरिका और दक्षिण कोरिया। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और दक्षिण कोरिया होगा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरिया ने फिर से शक्ति प्रदर्शन किया है। परीक्षण। किम जोंग उन ने देश के नए 5000 टन श्रेणी के चोएह्योन चोहायन विध्वंसक युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का निरीक्षण किया। मिसाइल की क्षमता। ये मिसाइलें लगभग 2 घंटे 50 मिनट तक उड़ती रहीं और पीले सागर येलो सी में अपने निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। किम जोंग उन का बयान। किम ने इस परीक्षण पर संतोष जताते हुए कहा कि उत्तर कोरिया की परमाणु और युद्ध प्रतिरोध क्षमता अब एक नए आधुनिक चरण में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ एक गुप्त स्थान से इस परीक्षण को देखा। चेतावनी। किम जोंग उनकी बहन किम यू जोंग ने अमेरिका साउथ कोरिया ड्रिल को अत्यधिक शत्रुतापूर्ण बताते हुए चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया अपनी रक्षा के लिए कड़ा जवाब देना जारी रखेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में एलिवेटेड रोड कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए. असम, बी. मेघालय, सी. नागालैंड, डी. त्रिपुरा। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में दिल्ली के 23वें उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए. VK सक्सेना, बी. रणजीत सिंह संधू, सी. अनिल बैजल, डी. नजीब जंग। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रणजीत सिंह संधू होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।